नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा बानो, आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के दिन जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं और हमारी जो आवाम है उनका कोई ना कोई मेंटोर है, उनका कोई ना कोई आइडियल है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुत सी पार्टियां हम यहाँ पे जो है वो मुनक़द की गई हैं। पीटीआई हो गया, पीएमएलएन हो गया, तहरीक-ए-इंसाफ हो गया, बहुत सी पार्टियां हैं। लेकिन हमारे जो बानी थे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी बिखेरा नहीं था। उन्होंने जो अपनी आवाम को है वो भी कभी अलग या झगड़ा करने नहीं दिया था। लेकिन अभी हम बात करें यहाँ राना मोहम्मद नरोज की, जो कि बुरेवाला के एक छोटे से गाँव विहाड़ी के रिहायशी हैं और वहाँ बतौर सहाफ़ी जो अपना काम करते हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसा, जो कि 26 जनवरी 2024 को 3 बजे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो इनेकाद किया गया, वहाँ जलसा था। हमारे साफी भाई जो है राना मोहम्मद नरोज साहब उसकी रिकॉर्डिंग के लिए और पब्लिक के रिव्यूज लेने के लिए उस जलसे में शामिल होते हैं और पब्लिक रिव्यूज लेने की कोशिश करते हैं। जहां पीएमएलएन के कुछ कारकुनान वहां मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ पीटीआई के कुछ कारकुनान भी मौजूद होते हैं। यहाँ जलसा पीएमएलएन का हो या पीटीआई का, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारी अवाम क्या राय रखती है, हमारी अवाम इस बारे में क्या सोच रही है या हमारी अवाम को क्या चाहिए। और जाहिर सी बात है, सहाफ़ियों का काम ये होता है कि दोनों तरफ के रिव्यूज ली जाएं। अब नून लीग का जलसा हो या पीटीआई का हो या टीएलपी का हो, कोई भी जलसा हो, उसमें हर तरह की आवाम जो है वो मौजूद होती है। और अभी भी आपने देखा होगा कि लाहौर में 21 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा किया गया, तो उसमें कई अवाम जो थी वो पीटीआई की मौजूद थी, वो आपने देखा नजर आया। लेकिन अगर पीएमएलएन में इस तरह के हादसा पेश आने लगे, सहाफ़ियों पर तशद्दुद होने लगा, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हम लोग सहाफ़ी ही इस मुल्क में सेफ नहीं रहेंगे तो हम आगे जाके इस पाकिस्तान को क्या करेंगे। हम सहाफ़ी बाहर निकलते हैं, अपनी जान को जो है वो खतरे में डालकर बाहर निकलते हैं। आप लोगों जो लोग घर बैठे होते हैं उनको ये दिखाते हैं। लेकिन कल जो मतलब कि 26 जनवरी को जो वाक़या पेश आता है राना मोहम्मद नरोज साहब का, ये अभी तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहीं चलाएगा। क्या वजह है कि एक सहाफ़ी की कोई जिंदगी नहीं है। इनके साथ पीएमएलएन का एक बंदा था जिसने जोर जोर से आवाजें लगाई और कहा ये सहाफ़ी जो है ये अपने तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे साथ लेकर आया है और यहाँ जो है वो लड़ाई करवाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। और अब वीडियो आप देख सकते हैं कि राना मोहम्मद नरोज साहब जो बयान दे रहे हैं वो भी आप देख लें कि उनका बयान क्या है और उनके साथ 26 जनवरी 2024 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे में क्या वाकया पेश आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना नरोज खान है और मैं एक डिजिटल चैनल के साथ बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर पर्सन अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ जो वाकया पेश आया वो 26 जनवरी बरोज़ जुमा तकरीबन दिन 3:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। बूरेवाला कॉलेज ग्राउंड के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो जलसा था, नून लीग का, उनका एक पावर शो था और वहीं पे ये वाक़या पेश आया। हुआ ये था कि मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरे करते हुए तमाम तर लोगों से उनके व्यूज़ ले रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आप किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, अगर आपका कोई लीडर है तो वो कौन है और उसकी क्या खूबियाँ हैं। जैसा कि नून लीग के जो सपोर्टर्स थे वो अपने कायद की खूबियाँ बयान कर रहे थे और इसी दौरान पीटीआई के कुछ कारकुनान भी मेरे पास आए, मैं उनके व्यूज़ भी ले रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सहाफ़ी जो होता है वो गैर जानबदार होता है, वो किसी एक बंदे की सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह मैंने भी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए तमाम तर लोगों से व्यूज़ लिए। वहाँ पर भी मैं पीटीआई के कुछ कारकुनान से भी व्यूज़ ले रहा था, जबकि मेरे साथ एक आदमी मौजूद था जिसने ये वहाँ पे हवा फैलाई और ये महसूस किया कि शायद ये पीटीआई के कारकुनान को ही इकट्ठा करके एक प्लांटेड इंटरव्यू कर रहा है। जबकि उसने बार बार मुझे ये कहा कि आप पीटीआई के प्लांटेड जो हैं वो बंदे हैं, उनसे पैसे लेकर आए हुए हैं, यहूदी लाबी है, फलां है, ढमका है। तो ऐसी वो बातें कर रहा था। तो मैंने उसको बार बार मना किया। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप अपना कुछ बयान देना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं, वरना आप अपने लीडर की बात को गौर करें, आप उस तरफ ध्यान रखें। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। लेकिन इसी दौरान उसने कोई बात ना सुनी। वो एक जहनी मरीज की तरह, एक जो है वो जुनूनी पागल की तरह वो शोर मचाना शुरू हो गया। बहुत सारे नून लीग के जो है कारकुनान को उसने इकट्ठा किया और गालन गलोच भी की मेरे साथ और बात हाथापाई तक आई और जो मनाजर आपने देखे हैं वीडियो के अंदर वो मेरे साथ पेश आए और मेरा ही माइक उन्होंने छीन कर मेरे सर में भी मारा, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ हुई और यहाँ पे एक सोजिश है, मसल पुल हुआ है। मैं बात तो कर पा रहा हूँ लेकिन अगर मैं खाना खाने लगूँ तो मेरा जो है वो जबड़ा मुकम्मल नहीं खुल पा रहा और इसी के साथ ये अंगूठे के ऊपर भी जो है वो मेरे चोट आई है और भी जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पे चोट आई है। उन्होंने कत्ल तक की जो है ना मुझे धमकी दी कि आप यहाँ से बाहर निकलें, आपको जो है कत्ल किया जाएगा। मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों भी सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बातें की थी,
तो मेरी ये गुजारिश है कि ये मुझे बताया जाए कि सहाफ़ी अपनी गैर जानबदाराना सहाफ़ी जिम्मेदारियाँ पूरी भी ना करे तो आखिर वो क्या करे। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए भी काम कर रहा है तो वो अपनी पेट की खातिर कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसके बावजूद जो है मैं बहुत सारे रिस्क लेके अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ। अगर मैं अपने पेट की खातिर भी ये काम ना करूँ और ये सारे काम करते हुए मुझे बार बार इसी तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा या मेरे अलावा किसी भी सहाफ़ी को ऐसे हालात का सामना जो है वो करना पड़ेगा, तो बताएं सहाफ़ी आखिर किधर जाए? सहाफ़ी की प्रोटेक्शन किधर है? जब भी पिसता है सहाफ़ी पिसता है। आपने देखा होगा कि कभी सहाफ़ी जो है वो किसी के ट्रॉलर के नीचे आके मर रहा है, कभी सहाफ़ी सवाल जवाब या हक को सामने रखकर पेश करने की वजह से वो पिस रहा है, कभी उसके साथ ज़्यादती होती है, कभी यहाँ तक कि सहाफ़ी को जो है वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा सहाफ़ी को बहुत सारे तनकीद का निशाना करना पड़ता है। अगर वो एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा है तो दूसरे उसके खिलाफ होते हैं, अगर दूसरे का कर रहा है तो पहले उसके खिलाफ होते हैं। मुझे बताएं सहाफ़ी की प्रोटेक्शन पाकिस्तान में कहाँ पे है? मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आपके चैनल के तवज्जुह से, सभी जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट की भी और जो भी मुझे सुन रहे हैं कि कम अज़ कम सहाफ़ियों के जो है वो बुनियादी हकूक़ की पासदारी की जाए, सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और मुझे भी इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, आपने राना मोहम्मद नरोज साहब का वीडियो बयान सुना जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका मोबाइल और कैमरा छीनकर फेंका गया। थाना मॉडल टाउन सिटी में बुरेवाला थाना में राना मोहम्मद नरोज साहब ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन वहां के एसएचओ साहब इस पे कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे। मॉडल टाउन सिटी थाना के एसएचओ से हमारी गुजारिश है कि वो राना मोहम्मद नरोज साहब के साथ खड़े हों, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं, हम उनको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तो जी व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हम सहाफियों पे इसी तरह जुल्म होता रहे? क्या कब तक हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकेंगे? हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने राना मोहम्मद नरोज साहब के साथ ज्यादती की, उन पे तशद्दुद किया, हम चाहते हैं कि वो उनके पास आए और आके उनसे माफी मांगे ताकि वो अपने इस चीज को ज्यादा फील ना करें, क्योंकि सहाफी पे हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म है और उसके बावजूद उनके सर पर माइक मारा गया, उन पे इतना तशद्दुद किया गया, ये हम सहाफियों के लिए बिल्कुल ना काबिले बर्दाश्त है। व्यूअर्स, आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग इस बारे में क्या राय है? क्या उन लोगों को हमसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? इसी तरह अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।